वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दामददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारसाज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहरयारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान दीन अल्लाह। अस्तो हुसैन दी पनाह अस्तो हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्तो हुसैन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, सुभान अल्लाह। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है अयाम, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है अयाम। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। लोगों ये मामला तो हमारा अली का है, लोगों ये मामला तो हमारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है किसी में बुए रसूल। आज की ये महफिल 10वीं महफिल है हमारी जिक्र शोहदाए करबला की।
और आज हम सब इमाम आली मकाम और जुमला शुहदाए करबला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। आशूर का दिन गुजर चुका, 11वीं शब का आगाज है। इस शब को जैसा कि आपने अभी मौलाना से सुना कि हजरत ने फरमाया आज शाम गरीबा है, और शाम गरीबा जो है वो आप जानते हैं कि कितनी दर्दनाक थी। अगर वक्त में बरकत रही, गुंजाइश रही, कुछ बातें उस पर भी होगी। बगैर किसी तमहीद के मैं डायरेक्ट गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, क्योंकि तकरीबन 40 मिनट हम लेट हुए हैं। अल्लाह ताला बरकत दे, वक्त में हम जल्दी जल्दी से शहादतें कम अज कम पढ़ सकें। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़ लें, गुफ्तगू आगे बढ़े। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। करबला में तकरीबन 72 शहादतें हुई हैं। उनमें से बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, और बच्चों में दूध पीता शहजादा भी शहीद हुआ। अभी हम अर्ज करेंगे, लेकिन कल तक आपने सैयदना औनो मोहम्मद और सैयदना इमाम कासिम और दीगर हजरात की शहादतों को समाअत किया। आज जो शहादत आपके सामने पेश करनी है, करबला के अंदर जो किरदार हजरत सैयदना गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला ने पेश फरमाया है, ये उनका अपना हिस्सा है। जिस तरीके से मेरे नबी के यारों में सिद्दीक अकबर को वफा का एक अजीम तमगा हासिल है, उसी तरह इमाम हुसैन के अपने यारों के अंदर सैयदना गाजी अब्बास को वो तमगा वफा का हासिल है। जैसे सहाबा की जमात में सिद्दीक जैसा बावफा अपनी मिसाल आप है, वैसे गाजी अब्बास लश्कर इमाम हुसैन में वफा के मामले में अपनी मिसाल आप हैं। और इमाम को कितना एतमाद है अपने भाई हजरत सैयदना अब्बास पर। एक बात मैं यहाँ थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा, मेरा दिल खिंच रहा है हमारे बनु हाशिम की तरफ। चाहता हूँ कि थोड़ी मैं गाजी की सीरत आपके सामने रखूं, मेरी कौम के जवानों को पता चले कौन है गाजी अब्बास। अब्बास गाजी किसको कहते हैं, ये कौन सी हस्ती है, अल्लाह अकबर, जिसकी करामत हर साल आप इसी मैदान में अपनी आंखों से देखते हैं। लोग कहते हैं कि भीख देने के लिए भी हाथ चाहिए और भीख लेने के लिए भी हाथ चाहिए। ये कैसा शहजादा और बादशाह है कि हाथों के बगैर लोगों को नवाजता है, और हर साल आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं। लोग अपनी गोद में बच्चे लेकर आ रहे हैं, बगैर रिश्ते वाले रिश्तों की बरकतें लेकर के आ रहे हैं, मुरादें पूरी हो रही है, इसीलिए इनका लक़ब बाबुल हवाइज है। लेकिन सैयदना गाजी अब्बास जो हैं, ये जो है वो सैयदा की दुआ की बरकत है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा की दुआ से पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। आपने सुना कि जब सैयदा कायनात दुनिया से कूच करती हैं, जब सैयदा दुनिया से तशरीफ ले जाती है, आपको पता है सैयदा दुनिया से जा रही है, जल्दी जल्दी से खाना पक रहा है, पानी गर्म हो रहा है, कपड़े तैयार हो रहे हैं, कनीज को आवाज दी जाती है, अल्लाह अकबर, फिजा जरा जल्दी से अच्छा पानी गर्म करो, खाना तैयार अपने हाथ से करती हैं। और उसके बाद फिजा ने पूछा, शहजादी क्या बात है, मामूल के खिलाफ आज सारे काम खुद किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हसनैन के लिए खाना तैयार हो रहा है, जबकि ये ड्यूटी तो हमारी भी हुआ करती थी, आज किसी की मदद नहीं ली जा रही है। शहजादी ने फरमाया, दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, अपने हाथों से शहजादों को खाना खिला दूं, ताकि करबला की भूख जो है वो मेरे लाडलों को, उनके कदमों को डगमगा न सके। अल्लाह अकबर। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी अपनी किताब में लिखते हैं, शहजादी ने गुस्ल खुद ही किया और फरमाया, खबरदार, मेरी जिंदगी में किसी ने मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया, इसलिए बादे विसाल भी कोई मुझे गुस्ल न दे। मैंने गुस्ल भी कर लिया है, मैंने लिबास भी पहन लिया है, इसी लिबास में मुझे दफन कर दिया जाए। रिवायतें और भी हैं, लेकिन अल्लामा मनावी ने इसको लिखा और बुजुर्गों ने इसको खुसूसियाते सैयदा फातिमा में शुमार किया। बहरहाल अभी ये सब कुछ हो रहा था, ऐसे में मौलाए कायनात घर में आए। मौला मुश्किल कुशा घर में आते हैं, आने के बाद सैयदा ने मौला मुश्किल कुशा को देखा, कहने लगी, आप मुझसे मेरे सरताज राजी तो है ना? मौला ने फरमाया, हम तो कभी आपसे नाराज ही नहीं हुए, ये बात क्यों पूछी जा रही है? कहाँ जाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद कहती है, मेरे बाद आप दूसरा निकाह तो करोगे? मौला ने फरमाया, ऐसी बातें नहीं करते, बात क्या है? कहा, मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे? अल्लाह अकबर। मौला चुप रहे कि दुनिया से जाते जाते दिल क्यों दुखाएं। फिर कहा, मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे? मैं वसीयत करती हूँ, जब निकाह करना
तो किसी बहादुर खानदान की बीवी से निकाह करना, बेटी से निकाह करना, किसी बहादुर खानदान की बेटी को बीवी बनाना, मौला ने फरमाया ये अजीब सी शर्त नहीं लगाई जा रही है। फरमाया कि दरअसल ये चाहती हूँ कि जब करबला का मैदान होगा ना मैं रहूंगी, ना आप रहेंगे, ना हसन रहेंगे, ना कोई और रहेगा, इसलिए चाहती हूँ कि जब बहादुर माँ होगी तो बहादुर माँ के घर में बहादुर बेटे पैदा होंगे और वो करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह जब तुम्हें शादी करो मेरे बाद तो तुम्हें बेटे ही बेटे अता फरमाए, बेटे ही बेटे अता फरमाए, बेटे ही बेटे अता फरमाए, बेटे ही बेटे अता फरमाए। और उसके बाद मौला ने हजरत अकील जो अंसाब के माहिर थे उनसे कहा अरब में सबसे बहादुर घराना निकालो। तो अरब में उन्होंने बहादुर घराना निकाला। तो उस वक्त तो बनु कल्ब के अंदर जो है एक खानदान था, उस खानदान के अंदर जो है हजरत मौला मुश्किल कुशा ने निकाह फरमाया। हुस्न इत्तेफाक से उस खातून का नाम भी फातिमा था, लेकिन कुर्बान जाएं वो कैसी फातिमा थी, अल्लाह अकबर। निकाह के दूसरे दिन मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया फातिमा जरा इधर आना। तो आकर के हाथ जोड़ के कहती हैं मेरे सरताज आज के बाद मुझे फातिमा कह के न पुकारना। आपने कहा तुम्हारा नाम फातिमा है तो तुम्हें फातिमा कह के न पुकारूं। तो कहा फातिमा कहोगे तो जैनब को गुजरी हुई माँ याद आ जाएगी, फातिमा कहोगे हसन का सीना छलनी हो जाएगा, फातिमा कहोगे हुसैन का सीना छलनी हो जाएगा, उनको अपनी दुनिया से गई हुई माँ याद आ जाएगी, इसलिए मुझे फातिमा न कहा करो। तो फिर क्या कहें? तो कहा आप ही कोई लक़ब अता फरमा दे, आप ही कोई कुन्नियत अता फरमा दे। तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा चूंकि फातिमा ने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि अल्लाह तुम्हें बेटे ही बेटे अता करे, तो चूंकि तुम बेटों की माँ बनोगी इसलिए आपकी कुन्नियत हो गई उम्मुल बनीन, उनकी कुन्नियत हो गई। करबला के मौके पर सैयदा उम्मुल बनीन हयात थी, अल्लाह अकबर। चारों बेटों की वो तरबियत की है, बार बार एहसास दिलाती थी मेरे बेटों, माए अपने बच्चों को दूध पिलाती है बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए, माए अपने बच्चों को पालती है बुढ़ापे की लाठी असाए पीरी बनाने के लिए। खुदा की इज्जत की कसम उम्मुल बनीन ने तुम्हें दूध अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, उम्मुल बनीन ने तुम्हें दूध पिलाया है हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने के लिए। अल्लाह अकबर। सैयदा उम्मुल बनीन का आलम यह था। और उन्हीं के अंदर गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चार भाइयों में हज़रत अब्बास थे। जब आपके वालिद का विसाल हुआ यानी मौला मुश्किल कुशा का, तो आपकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और 20 साल तक यानी 10 साल तक तो इमाम हसन ने परवरिश की। कितने हो गए? 14 से 24 और 10 साल इमाम हुसैन ने परवरिश की। इस तरह 34 साल करबला के मैदान में मौला अब्बास की उम्र 34 साल की थी, यानी बिल्कुल शबाब था जवानी का। अल्लाह ने 4 बेटे उनको भी अता किए थे 34 साल की उम्र में। गाजी अब्बास की जो विलादत है वो सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में है और आपकी विलादत जो भी है वो शाबान की 4 तारीख को भी है। अब देखिए कितनी मुशाबहत है। इमाम हुसैन की विलादत के बारे में 3 अकवाल हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 शाबान, कुछ लोग कहते हैं 4 शाबान, कुछ लोग कहते हैं 5 शाबान, 3, 4, 5। लेकिन चूंकि एतदाल का रास्ता अगर इख्तियार करें तो 4 शाबान मौला हुसैन पाक की विलादत की तारीख निकलती है। जिस तारीख को इमाम हुसैन पैदा हो रहे हैं उसी तारीख को गाजी अब्बास की विलादत भी हो रही है। 3 भी पकड़ते हैं लोग, 5 भी पकड़ते हैं, लेकिन अगर 4 दरमियान का पकड़ लें तो और जितना अटैचमेंट जो है वो इनको जितना ताल्लुक मौला हुसैन से था, जिस तरीके से मौला अली को सबसे ज्यादा खानदान में रसूलुल्लाह से ताल्लुक था, वैसा गाजी अब्बास को इमाम हुसैन से ताल्लुक था। वो वाकया भी आया है, बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर कहता हूं चाहो तो कबूल करो, चाहो तो छोड़ दो, लेकिन है किताबों में लिखा हुआ कि जब गाजी अब्बास पैदा हुए तो अपने बाप मौला अली के तर्ज पर पैदा हुए। किस तरह से कि विलादत हुई तो आंखें बंद थी, बाप की गोद में गए तो आंखें बंद है, मां उम्मुल बनीन की गोद में गए तो आंखें बंद है। इमाम हसन ने लिया, लाओ मेरे भाई को मेरे पास दो, इमाम हसन की गोद में गए तो आंखें बंद है। और जब इमाम हुसैन तशरीफ लाए, किस्सा क्या है? तो कहा तुम्हारा भाई आया है, न माँ की गोद में आंखें खोलता है, न बाप की गोद में आंखें खोलता है, न भैया हसन की गोद में आंखें खोलता है। मौला हुसैन बादशाह ने फरमाया मेरे भाई को मेरी गोद में दो। जैसे मौला हुसैन ने गोद में लिया, गाजी ने अपनी आंखें खोल के मुस्कुराना शुरू किया और अपने बाबा की सुन्नत पे अमल किया। बता रहे हैं बाबा तुम आए थे अपने आका के दीदार के लिए, अब्बास आया है हुसैन के कुर्बान होने के लिए। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, गाजी की शान क्या है। और उसके सुभान बाद इतना कुर्बत, इतनी कुर्बत कि मौला हुसैन के पास ही रहे, बचपना वहीं गुजरा और मौला मुश्किल कुशा ने आपको पाला। पहली जंग गाजी अब्बास ने 12 साल की उम्र में लड़ी। गाजी कितने बहादुर थे, 12 साल की उम्र में पहली जंग। और इनकी खुसूसियत बता दूं, बहुत खूबसूरत थे, इसलिए उनको कमर बनु हाशिम कहते थे। ये तो पूरा घराना ही खूबसूरत है। 14वीं सदी में देख करके कहा गया ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो वो तो सदी ही पहली थी। अभी तो अल्लाह अकबर पहले ही पुष्ट थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब तीन एक साथ बाजार में जाते थे, तीन एक साथ, हजरत अली अकबर शहजादा, इमाम हुसैन और गाजी अब्बास तीनों एक साथ मदीने के बाजार में जाते थे, तो बाजार वाले खरीद और फरोख्त तो छोड़ करके इनके चेहरों को तकने के लिए जमा हो जाए। आखिर ये चेहरे क्या होंगे जिनके लिए लोग मार्केट छोड़कर खरीद और फरोख्त छोड़ के, मेरे भाई लोग सब छोड़ के खरीद और फरोख्त करते हैं। इन चेहरों में कशिश क्या थी कि अहले बाजार अपनी रौनकों को पैरों तले कुचल करके इन चेहरों को टकते थे। अब जरा सोचो, अली के बेटों के हुस्न का ये आलम है तो मौला अली के मुर्तजा के हुस्न का आलम है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, जिक्रे ताजदारे करबला। सुभान अल्लाह। तीनों बाजार में जा रहे हैं तो लोग सब छोड़ के इनके चेहरे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत गाजी अब्बास का कद इतना ऊंचा था, इतने ऊंचे, और ये इनकी खास बात, नबी के यानी मौला अली के खानदान में या नबी के खानदान में अगर हमशबी मौला अली कोई हुआ है तो वो सैयदना गाजी अब्बास में अपने बाबा के हमशबी थे। और इतने मजबूत जिस्म वाले थे कि मौर्रिखीन लिखते हैं कि घोड़े पे बैठकर अगर जीन से पैर लटका दें तो आपके पैर जमीन पे लटकते थे और जमीन पे लकीर बनती जाती थी पैरों से। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं, मैं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, सगे बारगाहे सगा सगाने दर का सग हूं। बसित को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामान आले मोहम्मद। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरे पैर जमीन पे लग रहे हैं, वो घोड़े पे बैठते थे तो उनके पैर जमीन पे लगते थे। ये हजरत अब्बास का कद था और इतना चौड़ा सीना था। बहरहाल ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ ये बात आप याद रखना, हमारे बड़े बड़े मुहक्किकीन सदुल अफाजिल जैसे लोगों ने भी ये बात लिखी। ऐसे आप ये न समझें कि हम इधर उधर से, ना इधर उधर की बात ही नहीं है, खजाना इतना है कि इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो आप अब 12 साल की उम्र में पहली जंग है, सामने लश्कर है बहुत बड़ा, कुछ लोगों ने लिखा 60,000 से ज्यादा का लश्कर, कुछ 50 भी लिखा कुछ, लेकिन हजारों था, जितना था हजारों था। तो मौला को अपने बेटों की बहादुरी देखनी थी। मौला मुश्किल कुशा ने फौज से हटकर, जो उनके साथ भी हजारों की फौज थी, फौज से हटकर अपने खेमे में जंग के मौके पर अपने सब बेटों को जमा किया। मौला मुश्किल कुशा के कुछ लोगों ने 19 बेटे लिखे, कुछ लोगों ने 12 बेटे लिखे, कुछ लोगों ने 13 बेटे लिखे। जितने भी बेटे मौला मुश्किल कुशा के 19 बेटे या 13 बेटे या 12 बेटे, अलग अलग 9 शादियां की थी, अलग अलग शहजादे हुए, सबको जमा किया और खड़े होकर कहते हैं तुम में का कोई अकेला जाएगा, जैसे मैं अकेला गया था ना खैबर में, वैसे अकेला जाएगा, पूरे लश्कर से लड़ेगा। कौन मेरा बेटा है बताओ, मेरा कौन बेटा जाएगा अकेला पूरे लश्कर से लड़ने? तो सबसे पहले इमाम हसन खड़े हुए, कहा बाबा मैं जाऊंगा। कहा हसन तुमने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। कहा बाबा क्या? आपने कहा मेरा कौन बेटा जाएगा? वो कहना मैंने मेरा बेटा कहा, मैंने नबी का बेटा नहीं कहा। तुम तो नबी के बेटे, पैदा अली से हुए, नबी के बेटे। जिस दिन से अबना अना व अबना अकुम आ गया ना, तो फिर उस दिन से तुम तो नबी के बेटे। कुरान जिसे नबी का बेटा कहे, इसलिए मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, नबी का बेटा नहीं, अली का बेटा। तो अब गाजी अब्बास खड़े, सिर्फ 12 साल के थे। कहा बाबा मैं जाऊंगा। कहा अगर तू जाएगा तो मैं तुझे अपने हाथ से तैयार करूंगा। और मौला ने अपने हाथ से तैयार किया और ऐसा लगता था जैसे अली अपने आईने के सामने खड़े हैं। मौला अली को अपने 60 साल की उम्र में
अपनी 22 साल का बचपना नजर आ रहा था। इस तरीके से ऐसा लगता था जैसे माजी की तरफ लौट गए हों। अमामा बांधा, तलवार दी और कहा कि जा। लेकिन जैसी का जा तो ख्याल आया कि नजर न लग जाए, इस नजर न लग जाए। हाथ से जब वो सवार किया घोड़े पे तो कहने लगे अब बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, नजर उतारने के लिए, नजर बांधने के लिए। वो कहते हैं ओ मेरे गाजी इधर आ, ओ मेरे गाजी इधर आ। इसलिए जो शहीद होता है वो गाजी नहीं कहलाता, और जो गाजी होता है वो शहीद नहीं होता, क्योंकि जो बच गया उसे गाजी कहते हैं और जो शहीद हो जाए उसे गाजी नहीं कहते हैं। लेकिन ये तन्हा शहीद है जो गाजी भी कहलाता है और शहीद भी कहलाता है। इसलिए कि बाबा ने कहा था 12 साल की उम्र में, ओ मेरे गाजी इधर आना। तो जब पलटे हैं हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, तो मौला अली को वो मंजर याद आया, अल्लाह अकबर, जो खैबर और खंदक का मकाम था। अल्लाह अल्लाह, मौला मुश्किल कुशा ने नजर उतारी और फरमाया कैसे लड़ोगे? तो कहने लगे बाबा तलवार तो अपनी जगह, खुदा ने मुझे वो निगाहें दी है, अगर नजरें डाल दूं तो इनका किस्सा तमाम कर दूं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा नजर से कोई कैसे लड़ेगा सैयद, इतना मुबालगा न कर। मैंने कहा बुखारी की हदीस तूने नहीं पढ़ी? जब कोई नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसके कान हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ। मैंने कहा गुलामों का ये हाल है, ये तो उनका इमाम है ना, तो इनकी निगाहों का आलम क्या होगा। बहरहाल सरकार गाजी अब्बास 4 शाबानुल मुअज्जम को पैदा हुए। बचपना 12 साल तक मौला अली की तरबियत में रहे। मौला मुश्किल कुशा ने खुद इनको सिखाया, बल्कि कभी इम्तिहान भी लिया, कभी इम्तिहान भी लिया। एक मर्तबा गाजी अब्बास को एक खजूर के दरख्त के बाग के पास खड़ा कर दिया कि इसकी हिफाजत करो और किसी को अंदर नहीं जाने देना। गाजी की उम्र उस वक्त 10-11 साल की थी और डाटा बांधकर और मुंह छुपा कर आए और सीधा घोड़े को एड़ लगा दी। इन्होंने रोका, ए सवार अंदर नहीं जाना। आपने कहा चल हट, कौन होता है रोकने वाला? अल्लाहु अकबर। इन्होंने तलवार निकाली, मेरे बाबा ने मना किया अंदर जाने के लिए, जाने नहीं दूंगा। तो कहा अच्छा तेरा बाबा कौन है? तो कहा मेरा बाबा फातेह खैबर अली है। और कहा हम नहीं जानते किसी अली को, हमसे मुकाबला कर, हम मैदान जंग के मर्द हैं। जब लड़ाई शुरू हुई तो बराबर दू बदू जब वो तलवार पे तलवार मारते रहे और तलवार टकराती रही। और जब मौला मुश्किल कुशा ने इम्तिहान ले लिया तो चेहरे का नकाब हल्का, तो जनाब गाजी ने तलवार जमीन पे टेक दी, सर झुका लिया और घुटने को एक जमीन पे रख के दूसरे घुटने को खड़ा किया, जैसे कोई सिपाही किसी दूसरे सिपाही को खिराज अकीदत पेश करता है। कहा बाबा मुझे पहले पता होता तो शायद मैं ये गुस्ताखी न करता। कहा बेटा मुझे तो पता था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ जो सूरत में अली जैसा दिखता है वो बहादुरी में भी अली जैसा है कि नहीं। ये गाजी थे। बहरहाल सरकार गाजी की पूरी जिंदगी बेमिसाल है। गाजी की नस्ल हज़रत उबैदुल्ला इब्ने अब्बास, उनके बेटों में एक बेटा है, उनसे नस्ल चली। अब्बासी कहलाते, अब्बासी अलवी वो कहलाते हैं। हिंदुस्तान में भी वो खानदान मौजूद हैं। हजरत साहिब मिरातुल असरार अल्लामा अब्दुल रहमान साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हीं अब्बासियों में से, उन्हीं की औलाद में से ये खानदान है। तो बहरहाल सरकार अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी इमाम के साथ गुजरी, लेकिन 34 साल की उम्र में पहुंचने तक गाजी ने कभी इमाम हुसैन को भैया नहीं कहा था, बल्कि आप हमेशा जो है आका या मौला कहा करते थे। और फिर आप जानते हैं करबला में हर कदम साथ रहे, हर कदम साथ रहे। इनका लकब है अब्दुस सालेह, अब्दे सालेह भी इनका लकब है। बाबुल हवाइज इसलिए इनका लकब है, गरीब यतीम मिस्कीनों की झोलियां भरते थे, आने वालों की मुरादें पूरी करते थे। इनके दरवाजे पे आने वाला कोई खाली नहीं जाता था, इसलिए। और ये भी याद रखना खानदान बनु हाशिम में बहुत बड़े फकीह भी थे, इसलिए इनका फतवा बहुत मोतबर माना जाता था। इनकी जिंदगी का एक पहलू ये भी है, कम नसीबी हमारी ये है कि हमने करबला के सिर्फ 3 दिनों में अब्बास को याद रखा, वरना अब्बास की 34 साल जिंदगी गाजी की अल्लाह तौफीक दे कभी हम इस पे गुफ्तगू करें इंशाअल्लाह। एक मुकम्मल नशिस्त जो है सरकार गाजी अब्बास की जिंदगी पे की जा सकती है, अल्लाह करे हमें वो मौका नसीब हो। बहरहाल कर्ज ये कर रहा था, ये फकीह भी हैं, खूबसूरत हैं, बहादुर हैं, फकीह हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये मौला अली के माया नाज शहजादे और बेटे हैं।
करबला में अब आप जानते हैं कि इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब शहीद होते चले गए। अब करबला के अंदर 5 लोग बच्चे हुए हैं, यानी जय वो 5 और भी हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मैं 5 का जिक्र करता हूँ। सरकार गाजी अब्बास है, शहजादा अली अकबर है, शहजादा ज़ैनुल इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, शहजादा अली असगर है, और इमाम अर्श मकाम इमाम हुमाम सैयदुना इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम है। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम हर गाजी अब्बास से बातें करते हैं। अब्बास अब जो है एक एक करके सब चले गए, सुबह से लेकर अब तक लाशें उठा रहा हूँ। आपने अर्ज किया मौला अब मुझे इजाज़त दें कि मैं मैदान में जाऊँ, और मैदान में जाने के बाद मैं जो है वो दुश्मन से उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ। ये बात हो रही थी। इमाम ने देखा और देखने के बाद कहा, अब्बास तुम्हारे इन जुमलों से मुझे दुनिया तारीक नजर आ रही है, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकूंगा, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी सकूंगा। अब्बास मुझे इम्तिहान में न डालो, तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी। तुम जाओगे तो खानदान नबूवत की औरतों को मदीने मुनव्वरा तक वापस कौन पहुंचाएगा? तुम चले जाओगे तो सकीना की हिफाजत कौन करेगा? तुम चले जाओगे अली असगर का मुहाफिज कौन होगा? तुम चले जाओगे खैमों का मुहाफिज कौन होगा? इसलिए अब्बास तुमने नहीं जाना। अभी ये बातें दोनों भाइयों में हो ही रही थी कि उतने में शहजादी सकीना आती है और अपने चच्चा से लपट जाती है और लिपट कर कहती है, चच्चा हमने जब भी आपसे जो सवाल किया आपने हर सवाल को पूरा किया ना चच्चा। चच्चा देखिए ना भाई भैया असगर का हाल क्या है, जबान फेरते हैं मुंह पर और सूखी जबान माँ को दिखाते हैं, कभी प्यास से बेहोश होते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं खोलते हैं, पैर फैलाते हैं सुकेड़ते हैं। चच्चा हमें पानी की प्यास लगी है चच्चा, थोड़ा सा पानी पिला दिए चच्चा। बस इतना सुनना था। गाजी ने इमाम से कहा, मौला मैं अभी सकीना के लिए पानी का इंतजाम करके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। और उसके बाद मौला सरकार अब्बास ने अपने कंधे पे मशकीज़ा डाला, घोड़े पे बैठे, एड़ लगा दी, और उसके बाद सरकार गाजी अब्बास जैसे ही मैदान में पहुंचे, मैदान में पहुंचने के बाद आपने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद फरमाते हैं, जालिमों तुमने दावत दे के बुलाया आले पैगंबर को, आले नबी को, और ऐसी मेहमानी कर रहे हो कि तुमने पानी भी बंद कर दिया आले नबी पर, कि तुमने पानी भी बंद कर दिया। कुत्ते लौटते हैं पानी में, सुअर लौट रहे पानी में, और साकिए कौसर के नवासों को तुमने पानी बंद किया। अरे उन्हें पानी पिला दो, अगर बड़ों को नहीं पिलाते छोटे छोटे बच्चों को पिला दो। इतनी बात की, जालिमों ने कहा या तो बैअत करो या तो जंग करो, वरना पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। शेर खुदा हैदर कर्रार के शेर को गुस्सा आया और फिर आपने तलवार निकाली, और तलवार निकालने के बाद फिर जो लड़े हैं, मौरखीन लिखते हैं कि जिधर का रुख करते हैं ऐसा लगता है जैसे गाजर मूली काटते हैं। बहुत सारे लोगों को यह अंदाजा एहसास होता है कि आप लोग जो हैं करबला में शहीद होने वालों को तो बताते हो, लेकिन उधर कितने कटे वो नहीं बताते। असल में 22,000 का लश्कर था, इतनी कसीर तादाद में थे कि कटने के बावजूद भी वो नजर आते थे, वरना वहां भी सैकड़ों कटे थे, और जो बच करके गए थे वो 22,000 बच के नहीं गए थे, 20 या 20,000 बच कर गए हो या 19,500 बच कर गए हो। हमारे मौरखीन ने इस पर भी गुफ्तगू फरमाई है, अल्लाह अकबर। लेकिन चूंकि बयान करते वक्त तो वो लोग हमारा मतमय नजर नहीं होते, हमने तो सिर्फ कुर्बानी बयान करनी होती है अहले बैत की। बहरहाल गाजी अब्बास ने तलवार चलाई और अल्लाह अकबर दर्जनों को जहन्नम रसीद किया, और उसके बाद चलते चलते जब आप गए तो सीधा फुरात पर 500 लोगों का पहरा था, उन 500 से अकेले जंग फरमाई। और अल्लाह अकबर जैसे ही फुरात पहुंचे तो आपने जब अपने घोड़े के दोनों कदम फुरात के अंदर डाल दिया, और आपने पानी के ऊपर खड़े होकर के चाहे वो मशकीज़ा भरा, और मशकीज़ा भरने के बाद सोचा कि चंचुल्लू पानी मैं भी पी लूं। ये गाजी अब्बास हैं। अब्बास ने जब अपने हाथों में पानी को उठाया, पानी को उठाने के बाद जैसे ही पीना चाहते थे, शहजादी सकीना की याद आ गई, दिल में ख्याल आया, अब्बास यही वफा है कि नबी की शहजादी सकीना अल्लाह अकबर प्यास से बिलक रही हो, अली असगर प्यास से बिलक रहे हो, और तुम यहाँ पानी से सैराब हो जाओ। नहीं नहीं अब्बास, ये वफा नहीं है। सरकार अब्बास ने पानी का चुल्लू छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अपने घोड़े से कहा, मैं तो नहीं पीता इसलिए कि सकीना की याद आती है, तुम अब पानी पी लो। अल्लाह अकबर। घोड़े ने सर ऊपर किया और झुरझुरी देकर इशारा
दुआ किया, मौला अगर आप हुसैनी हैं तो मैं भी तो हुसैनी हूँ। अल्लाह अल्लाह, जानवरों के दिल में भी मोहब्बत अहले बैत अल्लाह ने रखी। अल्लाह अकबर। उसके बाद गाजी घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद मशकीज़ा अपने कंधे पे रखा और फिर चारों तरफ से तकरीबन 1500 सिपाहियों के नरगे में आ गए और आप लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे। फिर आखिर जरारा मलऊन ने एक ऐसा वार किया कि आपका एक बाजू काट दिया और बाजू काटने के बाद मौला ने जो है दूसरे कंधे पर मशकीज़ा संभाला और उसके बाद उसी हाथ से जंग भी करते रहे। लेकिन आप जानते हैं दोनों हाथ होने के बाद इंसान जितना ताकतवर होता है, एक हाथ पर आदमी इतनी ताकत आजमाई नहीं कर सकता। उसी बाजू पर मशकीज़ा है, उसी हाथ से तलवार चला रहे हैं, लेकिन थक चुके हैं, तीरों का तो शुमार नहीं। अल्लाह अकबर। उसी हाथ से तलवार चलती है और फिर उसके बाद अब दिफाई पोजीशन में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। इतना होना था कि दूसरे जालिम ने पीछे से, नामर्द ने फिर हाथ पर दूसरा वार किया, दूसरा बाजू कटा और गाजी अब्बास का जमीन पर गिरा। दोनों बाजू कटे। फौरी तौर पर गाजी ने पूरी चुस्ती के साथ मशकीज़े को अपनी दांत में पकड़ा और दांत में पकड़ने के बाद खैमे की तरफ एड़ लगा दी। अल्लाह अकबर। जिन लोगों के दिलों में जो भी जायज मुरादें हैं अपने अपने दिलों में मुरादें लें। गाजी की शहादत पढ़ी जा रही है, गाजी अब्बास वफा के उस अलमबरदार की शहादत पढ़ी जा रही है। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी तमन्नाएं पूरी करे, सबकी आरज़ुएं पूरी करे। गाजी ने अपने मुंह के अंदर दांतों से मशकीज़े को पकड़ा। मशकीज़े को पकड़ने के बाद एड़ लगाई और खैमे की तरफ चलने लगे। पूरी तमन्ना और कोशिश ये थी कि मैं मशकीज़ा पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, मैं मशकीज़ा पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन जैसे ही चले एक जालिम की नापाक आवाज आई, खबरदार खैमे आले मोहम्मद में एक कतरा पानी पहुंचने न पाए, इसलिए कि तुम देख चुके हो कि 3 दिन के प्यासे हैं आते हैं तो ये हमसे संभाले नहीं संभलते, अगर पानी पहुंचेगा तो अंजाम क्या होगा। और फिर कहा एक काम करो, अब्बास के साथ खैमे पर भी जो है वो तीर चला दो। अल्लाह अकबर। गाजी घोड़ा दौड़ाकर खैमे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में अल्लाह अकबर एक नापाक मलऊन का तीर आता है और मशकीज़े को चीरता हुआ गाजी के सीने में पेवस्त होता है। अल्लाह अल्लाह। इमाम गाजी अब्बास वो जो मशकीज़ा मुंह में दबाए हुए थे पूरा पानी भर भर करके जमीन पे गिर गया। गाजी फूट फूट के रोने लगे। चारों तरफ से तीरों की बौछार थी। अल्लाह अकबर। जब चारों तरफ से तीरों की बौछार हुई गाजी चकरा गए, कशी की कैफियत तारी हो गई। और अल्लाह अल्लाह, अली का वो लाल, हम शबी मौला अली, वफा का की वो तस्वीर, वफा की वो आबरू अपने घोड़े से चकराकर जमीन की तरफ बढ़ने लगे। जरा तसव्वुर तो करें, हाय कयामत को बहुत नाज है अपने मनाजिर पर। आज कयामत भी आकर इस मंजर का दीदार करे कि वफा वाले इस तरीके से भी कुर्बानी देते हैं। अल्लाह अकबर। गाजी जब चकराते हैं, चक्कर से आते हैं, जमीन की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब गिरने वाला कोई जमीन पे गिरता है तो अपने हाथों को सहारा देकर, अपने हाथों का सहारा लेकर अपने सर को बचाता है। लेकिन गाजी अपने सर को कैसे बचाते? पहले ही से उनके बाजू कट चुके थे, किस तरीके से हाथों को सहारा बनाते। आपने अक्सर देखा होगा किसी पे हमला हो सर पे तो वो हाथों को कुर्बान करके अपने सर को बचाता है। लेकिन गाजी अब्बास के तो दोनों हाथ, दोनों बाजू पहले से शहीद हो चुके थे। गाजी चकरा के जमीन पे आए, ऐसा लगता था जमीन दहल गई। और जैसे ही जमीन पे आते आवाज लगाई, या मौलाई, ऐ मेरे मौला मेरी मदद फरमाए, मेरी तरफ से आखिरी सलाम कबूल फरमाए। चूंकि गाजी खैमे के बहुत दूर थे और फरात के किनारे ये जंग हो रही थी तो मौला ने घोड़ा दौड़ाया और घोड़ा दौड़ा करके उनके पास गए तो क्या देखा कि अब्बास के वजूद में बहुत हल्की सी जिंदगी की रमक बाकी थी और बेहोशी और गशी की कैफियत नजर आ रही थी और खाको खून में बिल्कुल लिपटे हुए थे। पूरा वजूद जख्मों से चूर चूर था, पूरा वजूद जख्मों से छलनी छलनी था। मौला ने जल्दी से अपनी गोद में लिया, गोद में लेकर अपने हाथ से गाजी के चेहरे का गर्द गुबार साफ किया। बेहोश होने वालों के चेहरे पे पानी के छींटे दिए जाते हैं।
आले नबी के पास आज बेहोश होने वालों को पानी के छींटे देने के लिए तक पानी मौजूद नहीं, जिसके सदके में कायनात खाती पीती है, जिसके नाना साक़ी कौसर है, आज उनके घर में बेहोश होने वालों के लिए पानी के छींटे देने के लिए पानी तक नहीं। लेकिन साक़ी कौसर के नवासे ने अपने ठंडी ठंडी हथेलियों को गाजी के चेहरे पे मलना शुरू किया। गाजी ने अपनी आंखों को खोला और खोलने के बाद इमाम को देखा और देखकर मुस्कुरा दिए। क्या नसीब है गाजी का, जब आंख खोली थी तो पहली मर्तबा इमाम हुसैन का चेहरा देखा था और आखिरी मर्तबा भी जिसकी गोद है वो इमाम हुसैन की गोद है, इमाम हुसैन का चेहरा है। मौला ने इमाम आली मकाम ने गाजी को देखा। मौला ने जब गाजी को देखा, गाजी मुस्कुरा रहे हैं, मौला की आंखों में आंसू थे, गाजी मुस्कुरा रहे थे। मौला हुसैन रो रहे थे, गाजी मुस्कुरा रहे थे। मौला ने पूछा, गाजी क्या बात है मेरे गाजी? कहते हैं, मौला मैं वफा की मंजिल में कामयाब तो हो गया ना। अल्लाह अकबर। मेरी माँ ने मुझे जिस दिन के लिए पाला था, मेरे बाबा ने मुझे जिस दिन के लिए तैयार किया था, क्या मैं उस इम्तिहान में कामयाब हो गया? अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि मौला हुसैन ने कहा, गाजी तुझ जैसा भाई क़यामत तक अब दुनिया में कभी नहीं आ सकेगा, लेकिन इतनी तमन्ना है 34 साल की उम्र में तूने कभी मुझे भैया नहीं कहा, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई दुनिया में हकीकी भाई तो न था, क्योंकि मोहसिन भैया कहने से पहले दुनिया से चले गए थे। तू ही तो मेरा भाई है, मुझे एक मर्तबा भैया तो कह दे, मेरी तमन्ना है। अल्लाह अकबर। गाजी ने कहा, मौला आपकी तमन्ना ये है, लेकिन मेरी भी तमन्ना सुन ले मौला। मौला मेरी गुजारिश है कि जो भी शहीद होता है आप उसको खैमे में ले जाते हैं और ले जाकर के लिटा देते हैं। जब मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे फुरात के किनारे पे छोड़ देना मौला, मुझे अपने साथ खैमे में नहीं ले जाना। अल्लाह अकबर। मौला ने कहा, गाजी क्यों, लेकिन क्या मैं दुश्मनों के नरगे में तुम्हें छोड़ दूं? का मौला वो अल्लाह मालिक है, लेकिन बात इतनी है कि मैं सकीना से वादा करके आया हूं कि सकीना मैं तुम्हारे लिए और अस्कर के लिए पानी लेकर के आऊंगा, लेकिन अफसोस मैं सकीना के लिए पानी नहीं ला सका, इसलिए शर्मिंदगी होगी अब सकीना को मुंह दिखाने में। मौला मुझे वही छोड़ दे जहां मेरी शहादत हो, ताकि मैं सकीना के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। और दूसरी बात यह है कि सकीना बहरहाल बच्ची है, जब तक कि मैं न जाऊंगा इंतजार करेगी तो उतना उसको सब्र होता रहेगा, और मेरी शहादत की खबर बच्चों को न देना, वरना उनका सब्र टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा मौला ने, और कहने के बाद फिर हुसैन बादशाह ने कहा, मेरे गाजी एक बार मुझे भैया तो कह दे। मौला ने इतना कहा, गाजी अब्बास ने मौला के चेहरे को देखा और चेहरे को देखकर रुंधियाई हुई आवाज में कहा, रुंधियाई हुई आवाज में कहा भैया, रुंधियाई हुई आवाज में भैया कहा, और हमेशा के लिए आंखें बंद कर। इमाम हुसैन की गोद में गाजी अब्बास का सर लुढ़क गया। इमाम फूट फूट के भाई के सर और चेहरे पर अपना सर रख के रोने लगे। भाई की वसीयत के मुताबिक वही लाशे को रखा और कमर पे हाथ रख कर कहते, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गाजी अब्बास की शहादत के बाद अब इमाम खैमे में आए। शहजादा अली अकबर ने पूछा, बाबा कमर पे हाथ रख के चलने की वजह क्या है? तो कहा, बेटा तेरे चच्चा के जाने से मेरी कमर टूट गई। इतना कहना था। शहजादा अली अकबर ने कहा, बाबा अब मुझे इजाजत दें, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम रोने लगे। क्या इम्तिहान है, इम्तिहान, क्या इम्तिहान है। मैं तो कुदरत का हर इम्तिहान देने तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरफ से जो बातें हैं वो मेरे दिल को चीरती है। मेरे बेटे, मेरे शहजादे। अल्लाह अकबर। साहिब उज़्दुल गाबा लिखते हैं
कि मौला हुसैन ने कहा कि जब भी नाना की याद आती थी हम तुझे देख लेते थे। अल्लाह अकबर, तस्वीर मुस्तफ़ा है, किरदार मुस्तफ़ा का आईनादार है शहजादा अली अकबर। अल्लाह अकबर, नर्म नाजुक बदन है, खूबसूरत सा जिस्म है। और साहिब उज़्दुल गाबा ने लिखा है कि सिर्फ अली अकबर हम शबीए रसूल न थे बल्कि हम सीरत रसूल भी थे, यानी उनकी सीरत भी और सूरत भी दोनों मेरे आका की तरह। 18 साल की जवानी है, 18 साल की जवानी में यानी बड़े बड़े बुजुर्ग जिस किरदार के हामिल न हो सके, हुसैन के शहजादे को अल्लाह ने वो किरदार अता फरमाया। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, शहजादा अली अकबर ने कहा बाबा मैदान में जाना है। इमाम ने कहा नहीं, ये दुख मुझे न दे। मौला ने कहा बाबा सबको भेजा, मुझे नहीं भेजते, मैं भी जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया बेटे मेरा इम्तिहान न लो। कहा बाबा मैंने जाना है, मैंने जो भी जिद की थी आपने हमेशा पूरी की। बाबा एक दिन याद है आपको कि अंगूर का सीजन नहीं था, अंगूर का मौसम नहीं था, और मैंने आपसे मदीने मुनव्वरा में कहा था बाबा मुझे अंगूर चाहिए, तो आपने जो है वो सुतून की तरफ हाथ बढ़ाकर बतौर करामत मुझे अंगूर तक खिलाए थे। यानी मौसम अंगूर का नहीं था, मांग लिया तो आपने दिया। बाबा ये तो सीजन ही शहादत का है, सब शहीद हो रहे हैं। बचपन में जिनके साथ खेला वो शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए और साथी शहीद हो गए, मेरे भैया कासिम शहीद हो गए, औनो मोहम्मद शहीद हो गए। मैंने रह के क्या करना बाबा, आपके बाद में जिंदा नहीं रहना चाहता, बाबा मैंने जाना है। इमाम ने फरमाया अली अकबर मेरे शहजादे, आज तुझे मेरे दुख का शायद एहसास न हो। जुमले पे गौर करें, इमाम ने कितनी बड़ी बात कही थी। यही बात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ से भी कही थी। इमाम ने कहा मेरे लाल, मेरे दुख का एहसास आज तुझे नहीं है, ये एहसास तुझे उस दिन होगा कि तेरी तरह खूबसूरत तेरा कोई बेटा होगा और वो 18 साल की उम्र में मरने जा रहा होगा, तो जो तेरे दिल पे गुजरेगी आज वो मेरे दिल पे गुजर रही है। ये एहसास मैं किसको बताऊं कि औलाद का दुख क्या होता है। मेरे भाइयों, नबी की आल की कुर्बानियों का एहसास करो। हमारे बच्चे, आप भी औलाद वाले, हम भी औलाद वाले, अल्लाह हमारी औलादों को सलामत रखे। अगर कोई कह देता है कि आपका बेटा तेज बाइक भगा करके गया, तकरीर में जी नहीं लगता, सच कहें अगर बच्चों के बीमार छोड़ के जाओ तो सफर में जी नहीं लगता। इमाम हुसैन का दिल कितना मजबूत होगा, क्या वो कलेजा था जब शहजादा अली अकबर ने कहा बाबा मैंने जाना है मैदान में, तो इमाम ने कहा अगर यही बात है तो सारे लोग अपने बेटों को शादी का दूल्हा बनाते हैं। अली अकबर आ, मैं अपने हाथों से तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं इमाम शहजादा अली अकबर की शहादत पढ़ने से पहले ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 जुमलों में आपको अपने दिल का दर्द रख देना चाहता हूं। इस कुर्बानी को महसूस करो, इन कुर्बानियों को महसूस करो। उन्होंने दीन के लिए जाने दे दी, तुम फजर की नमाज में सोते पड़े रहते हो, 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते। आज मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में 2 रकअत नमाज पढ़ के तुम भाग जाते हो, दुआ भी नहीं करते। दीन से कितने दूर हो गए मुसलमानों, हमारे घरों में दीन कहां। अरे कम से कम करबला वालों की कुर्बानियों को याद करके 5 वक्ता नमाजी तो बन जाते, क्योंकि उनके नाना ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। मेरी कौम के जवानों, किस तरह गंदगी और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हो, देखो इनकी कुर्बानियां। शहजादा अली अकबर कहते हैं बाबा मैंने करबला में जाना है, उस बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा, जरा तसव्वुर में पहुंचे, करबला को महसूस। कल मैंने बिरादर ग्रामी जमील रजवी साहब से कहा करबला महसूस कर ले लोग। मैं चाहता हूं करबला सुनने के बजाय करबला महसूस कर ले लोग। महसूस करो करबला को। करबला क्या है? करबला ये दिल बहलाने के लिए वाकयात नहीं है, ये रसूमात के लिए वाकयात नहीं है, किसी के तशब्बों के लिए वाकयात नहीं है, ये हमारे दिल का दर्द है। मेरे भाई, करबला को महसूस करो। एक मैयत होती है, एक मैयत, पूरा मोहल्ला गम में डूबता है। जरा बताओ तो सही ना। और फिर किसी का बेटा दादा के हमशक्ल, किसी का बेटा बाप का हमशक्ल, किसी का बेटा नाना नानी का हमशक्ल। इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी जब हम शबी पैगंबर को शहादत का दूल्हा बना। कोई ऐसा बाप भी देखा है जमीन के ऊपर
जिसने अपने बेटे को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बनाया। अरे शादी का दूल्हा तो सबने बनाया, जिसने बेटे को शहादत का दूल्हा बनाया उसे हुसैन बादशाह कहते हैं, इमाम अली मकाम कहते हैं। इमाम ने शहजादे के सर पे अमामा, अपने नाना का अमामा बांधा, रसूलुल्लाह का अमामा बांधा। हुमैद बिन मुस्लिम कहते हैं, हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि अली अकबर को मैंने देखा, जुल्फें उनकी सीने पे लटकी हुई हैं और उनका कुर्ता घुटने के नीचे है और जूते का एक तस्मा टूटा हुआ है। और जब वो अमामा बांध करके तलवार लेकर आया तो उसके चेहरे की रोशनी से करबला के जर्रे जर्रे मुझे चमकते हुए नजर आए। खूबसूरती का आलम ये था। अभी आगे मैं पढ़ना चाहता हूं, अभी आपके सामने रखूं बात को। इमाम ने अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बनाया और उसके बाद इमाम ने कहा जाओ अपनी फुप्पी से अपनी अम्मियों से जाके मिल लो। शहजादा अली अकबर को देख सैयदा ज़ैनब ने उनको पाला था। सैयदा ज़ैनब भतीजे को फुप्पी ने पाला था। बहुत प्यार था इन लोगों में, आपस में बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह हमारे घरों में उनके सबके मोहब्बतें दे दे। भतीजे को जैसे बेटों के जाने का वो दुख न था, जब शहजादा अली अकबर जाने लगे तो लिपट गए, मैं नहीं जाने दूंगी मेरे बेटे को, तुमने नहीं जाना। शहरबानो बेहोश हो रही। इमाम के लिए इम्तिहान है, आजमाइश, किसको संभाले किसको रोके। बिलाखिर फुप्पी को, अम्मियों को, बहनों को सलाम का, और सलाम करके कर अपनी माँ को, अम्मी मेरा आखिरी सलाम लो, शायद इसके बाद अब तुम्हारी मेरी मुलाकात नहीं। उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी जिसका ऐसा बेटा। हम शबीए पैगंबर माँ को कह रहे हैं अब मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। घोड़े पे बैठ के जैसे रुखसत हुए शहजादा अली अकबर। बेटा बेटा होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। रिश्तों की राहनाइयां अपनी जगह है, मोहब्बतें अपनी जगह है। वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, नबी हो, सहाबी हो, मोमिन हो, काफिर हो, बाप का दिल होता है। जब शहजादा अली अकबर गए, थोड़ा घोड़े को आगे बढ़ाया, कहा मेरे लाल एक बार पलट कर अपनी सूरत एक बार पलट कर अपनी सूरत दिखा ले, जरा पलटना मेरे लाल। शहजादा अली अकबर ने पलट कर अपने बाबा को देखा और उसके बाद चले। पूरी बहादुरी के साथ आपने कहा अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनो नहनो अहलुल बैत औला बिन नबी। उन्होंने कहा कि मैं अली हूं और हुसैन इब्ने अली का बेटा हूं और हम हुजूर की अहले बैत हैं और रिश्ते में हुजूर के बिल्कुल करीबी हैं। और उसके बाद कहा कौन है तुम में जो मुझसे मुकाबला करे। रिवायतों में आता है पूरे लश्कर ने तलवारें, नेज़े, भाले जमीन पे रख दी, जमीन पे रखे। शिमर मलऊन ने कहा क्या नामर्दी दिखाते हो, क्या नामर्दी करते हो। तो लोगों ने कहा शिमर हद हो गई, हमने रसूलुल्लाह का हुलिया जो अपने बाप दादाओं से सुना, ये वो हुलिया नजर आ रहा है। हम हुसैन से जंग कर सकते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते उससे भी जंग कर ले। तो उस जालिम ने कहा ये नबी नहीं है, ये हम शबीए नबी हैं, हुसैन इब्ने अली का बेटा, हम शबीए पैगंबर हैं, लड़ो इससे। और उसके बाद लोगों ने तलवारें उठाई और उठाने के बाद फिर उसने कहा तारिक जो बहुत बड़ा पहलवान था, उसको कहा कि तू जा लड़ने के लिए। तारिक ने कहा कि बच्चों से मैं नहीं लड़ता। कहा ये बच्चा नहीं है, ये हुसैन का बेटा है, अली अकबर है, अली अकबर। और जब वो सामने आया, मौर्रिखीन लिखते हैं एक वार में शहजादा अली अकबर ने उसके 2 टुकड़े किए। उसका बेटा आया, उसके भी 2 टुकड़े किए। उसका दूसरा भाई आया, उसके भी 2 टुकड़े किए। फिर मिसवा आया, उसके भी 2 टुकड़े किए। और जब इस तरह लड़े
तो फिर शिमर ने कहा एक एक करके जाओगे तो ये पूरे लश्कर को बर्बाद कर देगा, चारों तरफ से घेरो। और फिर मौर्रिखीन लिखते हैं कि शहजादा अली अकबर दाएं पे घुसते तो गाएं पे भगाते, बाएं पे घुसते और हैदर कर्रार की याद ताजा करते, हैदर कर्रार अपने दादा की बहादुरी की याद ताजा करते। और जब लड़ते लड़ते थक गए, थोड़ा अंदाजा करें, लोहे का जो वो पहना हुआ था ना लिबास, जिसको आप लोग अपनी जबान में, हम अपनी जबान में ज़रा कहते हैं, लोहे की टोपी थी उसको खुद कहते हैं, चिलचिलाती धूप है और उसमें लोहे का लिबास है, तो कैसे चटके अंदर लगते होंगे, किस तरीके की कैफियत होती होगी। और प्लस 3 दिन की प्यास है और फिर लड़ लड़ के थक गए हैं, घोड़ा पलटाते हैं और पलटा के वापस आते हैं, कहते बाबा 2 कतरे पानी पिला दे बाबा, मैं 2 कतरे पानी चाहता हूं, अगर मुझे 2 कतरे पानी मिल जाए ना बाबा तो मैं इनको पलट के वापस जाने नहीं दूंगा। इमाम ने कहा मेरे लाल, नाना जान की अंगूठी है, मुंह में रख लो और इसको राहत मिल जाएगी। फिर पलटे और फिर खूब लड़े, दाद शुजाअत दी और उनको खूब कत्ल किया। फिर पलट कर क्या है, कहा बाबा 2 घूंट पानी पिलाइए ना बाबा। आपने कहा मेरे लाल, अब मुझसे नहीं, अब साक़ी कौसर से पानी की तमन्ना करो। अंगूठी वापस ली और कहा तसल्ली होगी, मेरे मुंह में अपनी, मेरी जबान को अपने मुंह में लेकर के चूसो, क्योंकि जब हम प्यासे होते थे और पानी नहीं होता था तो नाना हमें इसी तरह से करते थे। और इमाम ने 3 दिन की सूखी प्यास, सूखी प्यासी जबान अपने शहजादे अली अकबर के मुंह में दी। शहजादे ने उस कांटे की तरह सूखी हुई जबान को चूसा और चूसने के बाद तसल्ली हुई। और उसके बाद इमाम ने कहा जाओ मेरे लाल, तुम्हें अल्लाह के अमान में दिया, अब तुम्हारी हमारी मुलाकात मैदान महशर में होगी। अल्लाह अकबर। दादी जान, दादा जान, नाना जान तुम्हारा इंतजार करने जन्नत में, जाओ जाओ। और उसके बाद शहजादा अली अकबर गए। उधर जैसे मैदान में पहुंचे, मैदान में पहुंचने के बाद पहले से तैयारी हो चुकी थी कि शहजादे को किस तरीके से मारना है। चारों तरफ से घेर लिया गया। दिलों में मुरादें फिर ले लें, जिसके दिल में जो मुराद है। कबूलियत का वक्त है, शहजादे की शहादत पड़ी जा रही है। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम के भी गौस लोग हैं, ये कुतुबों के भी कुतुब हैं, ये अब्दालों के भी अब्दाल हैं, ये नबी के शहजादे हैं, नबी के लाल हैं, करबला की आबरू हैं। चारों तरफ से शहजादा अली अकबर को घेर लिया। नबी के लाडले का लाडला, नाज़नीन बदन तीरों से छलनी हो गया। और फिर चारों तरफ से पूरे वजूद में तीरों से बदन छलनी हुआ। तो मैंने एक दिन तसव्वुर में महसूस किया कि अली अकबर शहजादे का बदन रसूलुल्लाह के बदन की तरह नर्म नाजुक था और वो सफेद चांदी की तरह चमकता बदन था। जब उसमें तीर चुभे होंगे तो खून निकला होगा, तो खून निकल करके जब ऐसे फैला होगा तो ऐसे लगता होगा जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर गुलाब की पंखड़ियां रख दी हो। खून ने भी उनको कितना खूबसूरत बना दिया होगा। ऐसे में एक जालिम ने जो है वो एक नेजा शहजादा अली अकबर के सीने में मार दिया। जैसे ही सीने में नेजा लगा, शहजादा अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए और उसके बाद आवाज लगाई, या अबाता अदरिकनी, ए मेरे बाबा मेरी मदद कीजिए। जैसे ही मौला हुसैन ने सुना, क्योंकि आप जो है वो खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे, पुश्त पर सैयदा ज़ैनब थी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मौला हुसैन जैसे ही दौड़े और दौड़ने के बाद वहां पहुंचे तो देखा कि शहजादा अपने पैरों को जो है वो जमीन पर रगड़ रहे हैं, जख्मों की वजह से बेचैन है। मौला ने जल्दी से उनके सर को अपनी गोद में लिया, गर्द गुबार साफ किया। जैसे शहजादा अली अकबर ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद कहा, बाबा बहुत तकलीफ है, मेरे सीने में, मेरे दिल में नेजा लगा हुआ है, बाबा इस नेजे को निकाल दे बाबा। बाबा मैं इनसे फिर लड़ने की ताकत रखता हूँ बाबा। रिवायतों में आता है मौला ने अपनी 56 साल उम्र की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद शहजादे का सर जमीन पे रखा और जमीन पे रखने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने खींचा है, मौर्रिख लिखता है कि इमाम ने जब उस नेजे को खींचा है तो नेजे की अनी पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा बाहर निकल आया। बाप ने अपने बेटे के दिल के टुकड़े को किस तरीके से देखा होगा ये तो खुदा ही जानता है। बस इतना था कि इमाम अली मकाम ने जब शहजादा अली अकबर की शहादत हुई तो कहा, अली अकबर तेरे बाद दुनिया पे मट्टी है, तेरे बाद जीने में कोई मजा नहीं है, तेरे बाद जीना नहीं चाहता। अल्लाह उस कौम को
कैफरे किरदार तक पहुंचाए जिसने हम शबीए पैगंबर को जो है इस बेदर्दी के साथ भूखा और प्यासा शहीद किया। 18 साल जवान बेटे का लाशा किस तरीके से लाए थे उनका दिल जानता है। अलबत्ता जैसे ही लाशों के दरमियान रखा, ऐसे में इमाम ने मैदान में जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, बिस्तर पे बेहोश पड़े हैं, इमाम जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में सैयदा शहरबानो इमाम के पास आती है, कहती है इमाम एक बात अर्ज करूं। इमाम ने कहा कहो। जो आता है वो दुखी की बात लाता है, तुम क्या कहते? कहा हुजूर शहजादा साहब बहुत प्यास की वजह से बेचैन है, शहजादा अली असगर की तबीयत गैर है, मेरा बच्चा बिलक रहा है। हुजूर एक बात मान लेना, इस बच्चे को ले जाइए, उनसे कहिए बड़ों को पानी नहीं पिलाते, इस बच्चे को तो पिला दे। दुश्मनी हमसे है, जंग हमसे, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इमाम ने कहा मेरे घर की रीत नहीं है मांगना, हम सैयद लोग हैं, आले रसूल हैं, हम मांगते नहीं देते ना। सैयदा ज़ैनब से कहा शहजादी कहिए ना अपने भाई को। शहजादी ने कहा भैया अम्मी का वास्ता, बच्चे को 2 कतरे पिला देंगे, बच्चे का रोना देखा नहीं जाता, बच्चा रो रहा है, ले जाए ना इसे। मौला ने बहन की बात को माना, गोद में लिए। लोग समझ रहे थे कि प्यास की वजह से अली असगर को ले जाया जा रहा है। ये ज़ौक है इमाम हुसैन का, जो पैरों पे चल के जा सकते थे उनको सवार करके भेजा, जो नहीं जा सकता था उसको अपनी गोद में सवार करके ले गया। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए शहजादा अली अकबर को अपनी गोद में लिया और पैदल चलने लगे। सामने से फौज ने देखा, मजाक उड़ाया, हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, ऐसा लगता है शायद बैअत के लिए आ रहे हैं। धूप चिलचिलाती थी, एक हाथ में शहजादा अली असगर थे और दूसरे हाथ से उनके सर पर आपने आस्तीन का साइबान तान रखा था। जैसे ही पहुंचे तो कहा मैं तो खुद मांगना नहीं चाहता था पानी, लेकिन मेरी बहन मेरी बीवी ने इसरार किया है, अगर तुमसे दुश्मनी है तो हमारी तुम्हारी है, लड़ाई है तो हमारी तुम्हारी है। इस 6 महीने के मासूम ने क्या किया है? लफ्ज़ मासूम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने जिस माना में लिखा है उसी माना में मैं कह रहा हूँ। अहले बिदात जिस माना में कहते हैं उस माना में मैं नहीं कहता, न कह रहा हूँ। हम अंबिया और फरिश्तों के सिवा शरई तौर पे किसी को मासूम नहीं मानते। ये लुग़वी है जो अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने इस्तेमाल किया है। का इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नन्हे मासूम को पानी पिला दो। अल्लाह अकबर। कह रहे थे अगर चंद कतरे पिला दोगे बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। शहजादा अली असगर रो रहे हैं प्यास से, माँ का दूध खुश्क हो चुका है, पानी नहीं है, 3 दिन की भूख और प्यास है। हाय अल्लाह अकबर। जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता, यतीम मिस्कीन और असीर, अल्लाह अकबर, जो अपने रोजे पानी से इफ्तार करके यतीम मिस्कीन और असीर को दे दिया करते हैं, खिला दिया करते हैं, खुद भूखे रह के औरों को खिलाते हैं। आज उनके घर में ये दिन भी देखना था कि 6 महीने के बच्चे को न पानी है न खाना है, कुछ नहीं। इमाम ने कहा पानी के चंद कतरे पिला दो, अगर ऐसा करोगे तो शायद साकिए कौसर के हाथ से तुम्हें भी कुछ नसीब हो जाए। इतना कहना था। शिम्र ने हुरमला बिन काहिल को आंख का इशारा किया और कहा खत्म कर दे हुसैन की बात को। मौला हुसैन गोद में लेकर 6 महीने के नन्हे शहजादे को लेकर खड़े हैं और कहते हैं साकिए कौसर के नवासे को पानी पिला दो। इतना सुनना था। हुरमला बिन काहिल ने, तारीख में आता है कि तीर मुख्तलिफ अंदाज के होते थे। एक ऐसा तीर भी होता था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जिसके 3 मुंह होते थे। सह मुंह का जो होता था 3 मुंह का होता था, सहरुकनी भी उसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। कहां 6 महीने का नन्ना सा गला, कितना ही गला होता है, और कहां घोड़ों पे चलाने वाला तीर। उस जालिम ने तीर चलाया और हंस के कहा हुसैन अपने बेटे के रोने का बड़ा एहसास है, ये ले, आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है वो तीर चला इमाम अली असगर का हलक चीरता हुआ मौला हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम ने अपने बेटे को, तसव्वुर करना सुनने वालों, तसव्वुर करना, गौर करना मुसलमानों, अल्लाह अकबर। इमाम ने 6 महीने के मासूम को अपनी गोद में देखा। नन्हे मासूम ने झुरझुरी ली और झुरझुरी लेके इमाम ने बहुत जल्दी से उस तीर को खींचा। एक हल्की सी झुरझुरी लेकर शहजादा अली असगर ने वहीं पे दम तोड़ दिया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादा अली असगर मौला ने जब तीर खींचा तो खून की ऐसी गले से फुहार निकली। आपने जल्दी से उसको समेटा हाथ में और समेट करके, सूफिया कहते हैं कि जैसे आपने जमीन पे डालना चाहा, निदा आई अगर जमीन पे ये खून गिरेगा कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। आसमान की तरफ उछालना चाहा, कयामत तक बारिश नहीं होगी। फिर आपने उस खून को अपनी दाढ़ी पर और अपने चेहरे पे मल लिया और फरमाया यजीदियो गवाह रहना, कयामत के दिन इसी चेहरे के साथ मैं उठूंगा अल्लाह की बारगाह में और खून अली असगर का मुतालबा करूंगा। इमाम जब चले तो शहजादी सरकार ज़ैनब और शहरबानो बातें कर रहे हैं, बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जालिमों ने पानी पिला दिया ना। हम तो कह रहे थे कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। जैसे इमाम पहुंचे सरकार ज़ैनब ने कहा पिला दिया ना पानी भैया। इमाम ने आंख में आंसू लाकर कहा हाँ पानी तो पिला दिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर के हाथों से मेरा बच्चा सैराब हो गया। जब शहजादा अली असगर को देखा तो अल्लाह अकबर, खैमे में कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। बच्चा भी शहीद हो गया और वो भी हलक में तीर। अल्लाह अकबर, खवातीन पछाड़े खाती हैं, हाय सब्र के सिवा क्या करना। अभी शहजादा अली असगर को जमीन पे रखा ही था, झूला खाली हो गया, खैमे खाली हो गए, सब कुछ खाली हो गया। अल्लाह अकबर, इमाम करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखा खैमों की तरफ से दूर से गर्द उड़ती नजर आई। इमाम ने गर्द की तरफ देखा, कौन आ रहा है, इंतजार किया, आने वाला आया। आने के बाद कहा क्या मैं इमाम आली मकाम से गुफ्तगू का इज़्न मांगता हूँ, इजाजत है। आपने फरमाया कहो कौन हो, क्या हो, किधर हो। अर्ज़ की मैं मदीने मुनव्वरा से आ रहा हूँ। अच्छा मदीने शरीफ से आ रहे हो, क्या खबर है। कहा मैं हज के लिए गया था, तो हज के बाद जब मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो मैंने देखा एक 9-10 साल की बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पे आती है और आकर के शाम तक किसी का इंतजार करती है। और मैं उसे रोज देखता था, बुर्का पोश है, नकाब में आती है, 9-10 साल की बच्ची है, लेकिन पर्दे का एहतमाम ये है। हमने जैसे सैयदा फातिमा के पर्दे का एहतमाम सुना था, उसको देख करके उस पर्दे की याद ताज़ा होती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा बेटी किसकी बेटी हो, रोजाना आती हो, इस एहतमाम से आती हो, इतनी छोटी सी उम्र में किसका इंतजार है। वो कहा मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ, फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मेरे बाबा हमें छोड़कर गए, कहते थे कूफा जाएंगे, और वो कूफा गए। और मैं बीमार थी जब वो गए थे, वादा करके गए थे खत लिखना, हमें अली अकबर को भेज के तुम्हें बुला लेंगे। तो बस इतनी सी बात है। मेरे बाबा का फिर कोई खत बहुत दिनों से नहीं आया, कोई खबर भी नहीं है, कूफा है, कहाँ है, किस हाल में है। तो मैं इंतजार करती हूँ। कहा मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं कूफा जा रहा हूँ, अगर कहो तो तुम अपना खत दे दो, मैं इमाम तक पहुँचा दूंगा, मैं अहले बैत का मौरूसी गुलाम हूँ। तो सरकार शहजादी ने खत भेजा है, अगर खत आप ले लें। और कह रही थी कि कोई छोटा सा आपका बच्चा भी है, उसके लिए उसने कुछ खिलौने और तोहफे भेजे। कुछ कपड़े और तोहफे। कहती थी कि वो उनका भाई अली असगर है, खिलौने और तोहफे हैं, उस बच्चे के लिए ये कबूल फरमा। वो खत क्या था, तोहफे ताहिब जैसे ही देखे चीखें निकल गई। सब्र रजा के पैकरों का सब्र फूट फूट पड़। उसके बाद इमाम ने खत खोला, कुछ किताबों में है, अहले दिल ने बयान किया, सूफिया ने बयान किया। इमाम ने खत खोला, खत का मजमून सूफिया यूं बयान करते हैं कि वो खत क्या था, सिर्फ शिकायतें थी। अब्बा जान आपको सलाम हो आपकी सुगरा का, मैं सेहतमंद हो गई हूँ, रोजाना इंतजार करती हूँ, आप अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मदीना शरीफ सबको दिखाए। जिस दरवाजे पे खड़े रहकर सैयदा सुगरा इंतजार करती थी, अल्लाह की शान,
कि वो घर अब भी मौजूद है, वहां जाना तो देखना, वो घर अभी भी मौजूद है, अभी भी लगता है कोई किसी का इंतजाम कर। जब जाओ तो महसूस करो सैयदा सुगरा को वहां। बहरहाल अब्बा जान मैं ठीक हो गई हूँ, आपको सलाम, अम्मियों को सलाम, फुप्पियों को सलाम, अली असगर को मेरी तरफ से प्यार करना, ये तोहफे पेश करना, और सारी शिकायतों के सहरे अली अकबर के सर। मैं उससे नाराज हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं लेने आऊंगा, ना लेने आए, ना अपना वादा वफा किया। जब वो लौट कर आएंगे तो मैं उनसे इस सिलसिले में बात करूंगी। मौला की आंखों में आंसू थे, वो तो ऐसा गया है कि कभी लौट कर नहीं आएगा। बहरहाल खत के मजमून को यहाँ मैं मुकम्मल करता हूँ, मेरी अब हिम्मत नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मैं भी अपने आप को वाक़यात करबला के मामले में कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ कि मैं जैसे पहले करबला के वाक़यात हिम्मत से पढ़ लेता था, अब मेरी हिम्मत जवाब देती है। मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ कि किस मुँह से बयान करूँ, कैसे बयान करूँ। जब पढ़ता हूँ तो दिन भर अपने कमरे में किसी से मिलता नहीं हूँ, अपने कमरे में बंद रहता हूँ, उससे बर्दाश्त नहीं होता। ना अम्मी से मिलता हूँ, ना घर वालों से मिलता हूँ। इन दिनों मेरी कैफियत पता नहीं क्यों जुदा हो जाती है। बहरहाल बस ये वाक़यात बहुत हिम्मत करके इसलिए आप तक पहुँचाना है कि महसूस करो आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब। ऐसी किताब रेत पर इमाम आली मकाम ने खत रखा और फरमाया कि सुगरा का खत का जवाब मैं क्या दूं। और फिर आपने, कुछ बुजुर्गों ने लिखा है, सादात में से हैं, वो सरकार फ़कर पाक के सज्जादगान में से हैं, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मौला ने जो है वो ख़त का जवाब भी दिया। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, फ़कर पाक के सज्जादगान में से हैं सैयद बादशाह, मुझे मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आता, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, कि उस जो कासिद था सैयदा का, उसने कहा कि मौला मैं बहुत लंबा सफ़र करके आया, मुझे प्यास लगी है। जब मौला को उसने कहा प्यास लगी है, तो मौला ने कहा हम तो 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन तुम पानी मांग रहे हो। तो आपने अपना खंजर जमीन में डाला, पानी का फव्वारा उबल पड़ा, आपने फरमाया पी लो। जैसे उसने पानी पिया, मौला ने हाथ फेरा, वो फव्वारा खत्म हो। यानी इसका मतलब ये है कि वो प्यास से मजबूर नहीं है, वो जिस तरीके से आपके घर में फ्रिज में सब भरा होता है फिर भी तुम रोजा रखते हो, तो क्यों? इसलिए कि रोजे का कानून है कि सब होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना, सब इख्तियार में होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना। तो वहां सारे इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन वो रोज़े अकबर रखा जा रहा है कि भाई हमने इम्तिहान देना, इम्तिहान पूरा करना है। और उसके बाद फिर अब इमाम खैमे में आए, कोहराम है, खत में कोहराम बपा कर, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू हैं। ऐसे में सोई हुई क़यामत जाग गई है, सोती हुई क़यामत जग गई है। कोहराम है, शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आ गए। बाबा मैंने जाना है, सब खत्म हो गए, मैंने जाना। अली असगर तक सब शहीद हो गए, मैंने जाना है। आपने फरमाया नहीं तुम बीमार हो, बीमार हो मेरे लाल तुम। इमाम ने फरमाया तुम बीमार हो। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा बीमार तो हूँ, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं जंग कर सकता हूँ। और उसके बाद कहा देखो मैं अभी उठता हूँ, और पूरी ताकत इकट्ठा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने। और ताकत इकट्ठा करने के बाद खड़े हुए, धड़ाम से जमीन पे गिर गए कि चलने की ताकत नहीं थी। इमाम ने सहारा दिया और सहारा दे के कहा मेरे लाल अल्लाह की हिकमत यही है, अल्लाह की हिकमत यही है, अगर तुम शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा, हुसैनी शहजादे किससे परवान चढ़ेंगे, तो तुमने मेरा जानशीन बनना है। इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, अपना जानशीन बनाया, और सीने में वो जो अमानतें थी जो रसूलुल्लाह से मौलाए कायनात को मिली थी, और मौलाए कायनात से वो अमानतें इमाम हुसैन को मिली थी, वो सारी रूहानी अमानतें इमाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह को सौंपा। और सौंपने के बाद फिर आपने मैदान में जाने की तैयारी शुरू कर दी। क्या वो मंजर रहा होगा, क्या वो मंजर रहा। काफला सालार मंजिल को चला है सौंप कर, काफला सालार मंजिल को चला है सौंप कर, वारिसाने वारिसे बेवारसा को कारवाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का
आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बर्पा है, मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बर्पा है, मियाने अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग, वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग। लो सलामे आखिरी है बेवगाने अहले बैत। शहर बानो हैरत व इस्तिजाब की तस्वीर बनकर खड़ी है। सैयदा ज़ैनब आंखों में आंसू है, बोलने की हिम्मत नहीं है। हजरत रुबाब बैठी है, खड़ी होने की ताकत नहीं है। हजरत लैला हैरत से तक रही है जाने वाले मुसाफिर को। इमाम अली मकाम मिस्री कबा जेब तन करते हैं, नाना का अमामा सर पे सजाते हैं और उसके बाद जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं। मगर वाए रे वाए, अल्लाह अकबर, आज अली के शहजादे की रिकाब थामने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, कोई रिकाब थामने वाला नहीं है। ऐसे में इमाम जब जाने की तैयारी करते हैं तो सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया रुको, मंगल की शब थी, तीसरी रमजान थी, अम्मी दुनिया से जा रही थी, तो जाते जाते मुझे कुछ अमानत दिया था। सैयदा ज़ैनब ने एक कपड़ों की गठरी खोली और कपड़ों की गठरी खोलने के बाद 17 पेवंदों वाला दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा, भैया कुछ याद आया? इमाम ने माँ का 17 पेवंदों वाला दुपट्टा देखा, आंखों में आंसू आ गए। भैया, अम्मी ने कहा था कि जब करबला में हुसैन जाएं तो मेरा दुपट्टा उसके कंधों पे डाल देना, ताकि हुसैन को यूं ना लगे कि हुसैन अकेले हैं, बल्कि उनको ये एहसास हो कि हुसैन माँ के आंचल के साए में जा रहे हैं। इमाम जब तैयार हो गए, सैयदा सकीना लिपट गई, बाबा आप भी शहीद होने जा रहे हैं? शहजादी, 7 साल की शहजादी का ये मासूमाना जुमला सुनकर कलेजे के आर पार हो गया जुमला। अल्लाह अकबर। इमाम ने सरकार ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बहुत रोना है तुम, अब चुप करो, बहुत सदमे उठाना है। नसीहत की, तुम्हें बहुत दुख देती है मेरे भाई, सब्र करना, मुंह पे तमाचे नहीं मारना, बालों को नहीं नोचना, मातम नहीं करना, सब्र करना, सब बहुत इम्तिहान से। और सुनो, मेरी सकीना को मत रोने देना, मेरी सकीना को मत रुलाना, इसका ख्याल करना। और जब ये काफिला हिफाजत के साथ मदीने मुनव्वरा ले जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना, और पूरी दास्तान जो तुम देख रही हो नाना को लफ्ज ब लफ्ज सुनाना कि नाना जान, जिस हुसैन को आपने जिस मकसद के लिए पाना था, हुसैन ने उस मकसद को करबला में पूरा कर दिया। और उसके बाद जब इमाम बढ़ने लगे, शहजादी सकीना कदमों से लिपट गई, बाबा आप न जाए, बाबा बाबा आप जाएंगे तो हमें कौन हमारी हिफाजत करेगा? बाबा एक काम करें, आप अपने जाने से पहले हमें मदीने मुनव्वरा रवाना कर दें, ताकि हम हिफाजत के साथ मदीने मुनव्वरा चले जाएं। बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे कौन सुलाएगा? बाबा बहरहाल बहुत से मुकालमे हुए, इसको यही मुख्तसर छोड़कर, अधूरा छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अल मुख्तसर ये, इमाम मैदान करबला में पहुंचे और करबला में पहुंचे, अर्श पर लर्ज़े तारी थे। अल्लाह अकबर, फरिश्तों की चीखें निकली थी। इमाम ने खुतबा फिर दिया, उनको फिर समझाया और कहा, कौन है मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो जितनों को तुमने शहीद किया है, अगर दीन के मददगार बन जाओगे तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। इतना कहा, एक हैबतनाक परिंदा आया, उसने कहा, इमाम अगर इजाजत दे मैं एक पर मार के इन सबको खत्म कर दूं। इमाम ने फरमाया, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मैं अल्लाह का इम्तिहान देने के लिए आया हूं। उसके बाद हजारों फरिश्तों की जमात आई और उन्होंने कहा, इमाम अल्लाह आपसे पूछता है कि आप
चाहते हैं लिकाए रहमान या रजाए रहमान, या इनको खत्म करना। अगर इनको खत्म करना चाहते हैं तो हम इनको अभी खत्म कर देते हैं। इमाम ने फरमाया मैं उसकी रजा चाहता हूं। उसके बाद जिन्नातों का लश्कर आया, बुजुर्गों ने यहां तक लिखा जिन्नातों का बादशाह तक आया, और उसने कहा इमाम अगर आप कहें एक फूंक में सबको उड़ा दूं। इमाम ने कहा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। करबला में अब दिल थाम कर इमाम पाक की हुसूल बरकत के लिए शहादत सुने, दिलों के अंदर तमाम जायज मुरादें तमन्नाएं ले लें। आइंदा साल फिर ये मौका मिलेगा, 1 साल के बाद मेरे इमाम मैदान करबला में आए। पता है करबला में क्या हुआ? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा से करबला में मौजूद है, सैयदा फातिमा बकी शरीफ से करबला में मौजूद है, मौला अली नजफ से करबला में मौजूद है, रूहों के काफले उतर रहे हैं, और वाहे अंबिया मौजूद हैं। इमाम हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए सैयदुल आलमीन भी तशरीफ लाए हैं, सैयदा फातिमा भी पहले से मौजूद हैं, इमाम हसन भी पहले से मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा अरशदुल कादरी के मजार पर अल्लाह रहमत व नूर की बरसात फरमाए। एक खूबसूरत जुमला लिखा, कहा करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है, हुसैनी मेला करबला में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। करबला के अंदर ये लाशें 71 उधर पड़ी सजी हुई है, और इधर इमाम अली मकाम। करबला के अंदर अरे ऐसा भी तो हो सकता था पहले इमाम शहीद होते फिर बाद में दूसरे शहीद हो जाते, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान भी कैसा कड़ा इम्तिहान है कि इमाम के सामने पहले सब शहीद होंगे। यानी इमाम के जिस्म पर जब वो नेज़े और छलनी जख्म लगने से पहले दिल पर जख्म लग रहे हैं इमाम के, कितना दिल छलनी हुआ होगा। अरे जिस्म पे जो छलनी होते हैं और जख्म लगते हैं उसकी उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन दिल जो छलनी होता है। अल्लाह अकबर। नन्हे बेटे का जनाजा, जवान बेटे का जनाजा, भतीजों का जनाजा, भांजों का जनाजा, भाइयों का जनाजा, भतीजों का जनाजा, ये सब इमाम ने देखा और दिल छन्नी छन्नी हुआ। उसके बाद इमाम खुद हैं। सोचो वो मंजर क्या होगा करबला में। रसूलुल्लाह खुद मौजूद है, किस शान से मौजूद है। मिशकात की हदीस है, सिहा में हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का ख्वाब, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का ख्वाब, 2 ख्वाब तो मौजूद हैं। और सहाबी अगर कोई ख्वाब बयान कर दे तो फिर वो ख्वाब नहीं रह जाता, वो हदीस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह किस तरह करबला में है, रसूलुल्लाह किस तरह करबला में है। इब्ने अब्बास कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने 61 हिजरी के अंदर जो है वो आशुरा के दिन रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा। जुल्फें बिखरी हुई है और चेहरे पर जो है वो गुबार, गर्द गुबार हुजूर के चेहरे को बोसा दे रहे हैं। पूरा वजूद जो है लिबास खून से जो है वो अल्लाह अकबर रंगीन है। हुजूर अलैहि सलाम की आंखों में आंसू है। मैंने कहा कुर्बानत शमम या रसूल अल्लाह, मैं आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। हुजूर की जुल्फें बिखरी, आंखों में आंसू है, लिबास का ये हाल है। हुजूर क्या हुआ? तो आका फरमाते हैं सुबह से लेकर अब तक मैं करबला में हूं और हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। साथियों का खून तो बोतल में जमा हो गया, अब इंतजार हो रहा है इमाम हुसैन का खून। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, इसका मतलब हदीस बता रही है कि जाहिर में ये खून जमीन पे गिरने से पहले रसूलुल्लाह उसको बोतल में जमा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल उसको बोतल में उठा रहे। अरे जिस खून को हुजूर बोतल में जमा करे उस खून की अहमियत क्या होगी। और फिर सैयदा पहले से करबला में है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हमारे मुर्शिद सरकार बाबा फरीद फरमाते हैं कि 9वीं मुहर्रम की रात यानी 10वीं को आशूर की शब में किसी ने देखा कि करबला की जमीन है और एक बीबी नकाब पोश जो है कंकर चुनकर अपने दामन में भरती है, कंकर चुनकर अपने दामन में भरती है। चुन देखने वाले ने कहा बीबी क्या कर रही है और आप कौन है? कंकर दामन में चुन रही है। कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। कल मेरा बेटा हुसैन इसी जमीन पे गिरेगा ना शहीद होने के वक्त, तो मैं कंकर उठा रही हूं ताकि मेरे बेटे को कंकर चुभने न पाए, मेरे बेटे को कंकर चुभने न पाए, मैं कंकर उठा रही हूं। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन करबला में है, सब मदद करने को तैयार है, किसी की मदद नहीं ली। इमाम को अकेला देखकर इमाम के साथ एक एक को भेजने लगे और डींगे मारने लगे कि थक चुके हैं, लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। ऐसे में मेरे इमाम एक वार करते हैं, 2 टुकड़े करते, एक बार जितने डींगे मारने के लिए आए सबके आपने 2-2 टुकड़े किए। हैदर करार का बेटा था, कोई मामूली इंसान नहीं। अल्लाह अकबर। फिर आखिर उन्होंने कहा चारों तरफ से घेर लो। इमाम को चारों तरफ से घेर लिया गया और चारों तरफ से घेरने के बाद इमाम आली मकाम लड़ते रहे।
जुल्फ़िकार हैदरी लेकर लड़ते रहे और दर्जनों को बल्कि सैकड़ों को जहन्नम रसीद किया, लेकिन इमाम लड़ रहे थे, उधर से भी वार आ रहे थे। बिल आखिर इमाम अली मकाम लड़ते लड़ते फुरात पर पहुंचे और आपने पानी का चुल्लू भरा और चुल्लू भरने के बाद पीना ही चाहते थे कि अल्लाह अकबर, एक तीर आया और हाथों को रंगीन कर गया। इमाम ने पानी छोड़ा, कुदरत की यही मर्जी है। उसके बाद फिर लड़ने लगे और जब कहते हैं 33 जख्म जो है वो नेज़ों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे और तीर का तो कोई शुमार ही नहीं था, पूरे वजूद के अंदर तीर भरे हुए थे। बिलाखिर एक जालिम नापाक का नापाक तीर आता है और इमाम हुसैन की पेशानी, जो रसूलुल्लाह की बोसागाह थी, जहां अल्लाह के रसूल बोसा देते थे, जिस पेशानी को मेरे मुस्तफ़ा करीम चूमा करते थे, उस पेशानी में तीर घुसा और तीर घुसने के बाद इमाम हुसैन पर गशी की कैफियत तारी हुई। लिखने वालों ने लिखा, ऐन नमाज का वक्त था, इमाम अली मकाम घोड़े से सैयदा का लाल जमीन पर आया, काबे की दीवारें दहल गई, अर्श को लर्जा तारी हो गया। अल्लाह अकबर, रूह फातिमा फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक फरियादी हो गई। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रो रहे हैं। हैदर कर्रार अल्लाह अकबर इंतकाम के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के इशारे अबरू पर रुक और थम जाते हैं। ऐसे में इमाम जैसे घोड़े से जमीन पर आए, मेरे इमाम ने जो है अपने हाथ से उस तीर को निकाला और निकालने के बाद आपने अपनी पेशानी को जमीन पे रखा और इमाम सजदे में चले गए। चारों तरफ से आने वाले आते थे मगर कांप जाते थे, इसलिए कि कोई हिम्मत नहीं करता था इमाम को शहीद करने की, इसलिए कि दुनिया के कुत्ते तो थे लालची, मगर दिल में ये भी था कि आले रसूल हैं, इसलिए डरते भी थे। अल्लाह अकबर, बहरहाल हर बढ़ने वाला बढ़ता पीछे हटता, बढ़ने वाला बढ़ता पीछे हटता। बिलाखिर शिमर लईन और सनान इब्ने अनस और इसी तरीके से 4-5 लोगों ने एक साथ मिलकर, खौली वगैरह ने मिलकर अपना अपना किरदार अदा किया और सैयदा के लाल पर तलवार उठाई और अल्लाह अकबर, जैसे तलवार उठ रही थी, सैयदा ज़ैनब खैमे से ये मंजर देख रही थी। बहन बहन होती है, देखा न गया, आखिर देखा न गया, खैमा छोड़ दिया। सैयदा की शहजादी ने खैमा छोड़ दिया, दौड़ती हुई अमर बिन साद की तरफ आई। ओ इब्ने साद, तेरे साथ तो हमारे खानदानी रिश्ते हैं, देख हुसैन शहीद हो रहे हैं, अब तो बचा ले। लेकिन वो जालिम सैयदा की बात पे तवज्जो नहीं की। इससे पहले कि सैयदा ज़ैनब इमाम तक पहुंचती, एक जालिम की तलवार उठी और उठने के बाद जो है इमाम के सर पर आई। इमाम उस वक्त सर सजदे में रख के कह रहे थे, मौला इम्तिहान तो तूने लिया, अब बता तो सही तू मुझसे राजी है कि नहीं। तो उधर से आवाज आ रही थी, अब तुम बताओ हुसैन कि तुम भी हमसे राजी हो कि नहीं। फिजा के अंदर आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद इमाम की गर्दन पे तलवार आई, इमाम की गर्दन पे तलवार चली। ऐसे में अल्लाह अकबर, शहादत जो दुल्हन बन करके सुर्ख जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी, अल्लाह अल्लाह मुनादी ने निदा दी, ऐ हूरों की जन्नत की हूरों, अपनी जुल्फों को फैला दो, जन्नत को असरे नौ फिर संवार दिया जाए, ठंडे पानी के मटके तैयार कर दिए जाएं। साक़िए कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुक्म है कि साक़िए कौसर का नवासा 3 दिन का प्यासा अब रोजा इफ्तार करने वाला है। ठंडे ठंडे जन्नती शरबत के इंतजाम कर दिए जाएं, सबील का इंतजाम किया जाए, इसलिए कि सैयदा का लाल आना चाहता है। ऐसे के अंदर अल्लाह अकबर, चारों तरफ से खुशबुओं का पहरा, हुराने बहिश्त का मेला, रूहों का उतरता हुआ एक सहले रवा। ऐसे में 10वीं मुहर्रम को ऐन नमाज के वक्त इमाम की गर्दन पे तलवार चलती है और जैसे ही सर तन से जुदा होता है, उधर शर्म के मारे सूरज अपना चेहरा छुपा लेता है, सूरज गहना जाता है, बादल सियाह हो जाते हैं, आसमान सियाह हो जाता है, सितारे दिन के वक्त नजर आते हैं, खून की बरसात होने लगती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम ने जाम शहादत नोश फरमाया। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह अकबर, मुल्क शाम में और बैतुल मुकद्दस में जहां पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता हुआ नजर आता। इमाम की दर शहादत हुई, उन जालिमों ने शहीदों के कपड़े भी उतार लिए, एक एक लाश पर 10-10 घोड़े दौड़ाना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने खैमे को आग लगा दी, खैमे को आग लगाई
आई। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। उस्ताद ज़मन हजरत मौलाना हसन बरेलवी, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा अरशदुल कादरी और इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जेवर तक छीन लिए गए। हत्ता के अल्लाह अकबर जिनके हरम पाक में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते थे, उनके सरों के दुपट्टे तक जालिमों ने ये तक किया। और सैयदा सकीना शहजादी कहती है, अपनी बात में मुकम्मल करूं, शहजादी सकीना कहती है कि अल्लाह अकबर, जब एक जालिम खैमे को आग लगाकर मेरे चेहरे पे तमाचे मारने लगा तो मैंने सोचा कि यतीम पर तो मुसलमान बहुत मेहरबान होते हैं, तो मैंने सोचा कि बताऊं कि मैं यतीम हूं। तो मैंने कहा मैं हुसैन की यतीम हूं, मुझ पे रहम करो। तो मुझ पे और तमाचे मारे गए और जेवर उतारने के बजाय मेरे कान से ऐसी बालियां खींची कि मेरे कान कट गए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब का हाल बयान करने वाले बयान करते हैं, हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब आग लग गई खैमों को और खैमों को आग लगा दी गई तो मैंने देखा एक बीबी थी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। वो आग पर से चलकर अंदर खैमों में जाती थी, कभी बाहर आती थी, कभी अंदर जाती थी। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चल के आती जाती कहां है? तो उसने कहा, इसके अंदर मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन है, हुसैन की आखिरी निशानी है, बेहोश पड़ा है बीमारी की वजह से। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला कैसे चलेगा? तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उस खातून ने उस नौजवान को, अपने बेहोश जवान को कंधे पे डालकर आग पर चलते हुए निकाला और बाहर किया। किस तरीके से ये दास्तान पूरी की जाए, बयान की जाए, बस इतना है। अल्लाह अकबर। भूख है, प्यास है, बेकसी है, बेबसी है, इतना सब कुछ है। आखिरी बात के तौर पे बात पूरी कर दूं, ऐसे में असर का वक्त आता है, सुनना, दिल के कानों से सुनना और बात सुनकर जाना। मुसलमानों बहनों की भी तवज्जो, असर का वक्त आता है, लाशें कुचली जा रही है, सर काट दिए गए हैं, जिस्म अल्लाह अकबर जो है वो बगैर लिबास के कर दिए गए, शहीदों के खैमे जल चुके हैं। ऐसे में असर का वक्त आता है, बीबियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। सैयदा ज़ैनब अपनी तमाम खवातीन से कहती है, नबी के घर की बेटियों, नबी के घर की बहुओं, नबी के घर की शहजादियों, बहुत रो चुकी, बहुत रोना बाकी है। एक काम करो, असर का वक्त जा रहा है। नाना जान की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने असर छोड़ दी अल्लाह उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देता है। अगर तुमने आज असर छोड़ दी, रोने में डर लगता है कहीं करबला की कुर्बानी जाए ना हो जाए, उठो पहले असर पढ़ो, बाद में रो लेना। कुर्बान उन शहजादियों ने, उन खवातीन ने उस माहौल में भी असर की नमाज अदा की। बस मैं भी बात मुकम्मल करते करते इंशाअल्लाह तुम्हारी मेरी मुलाकात आइंदा साल माह मुहर्रम की महफिलों के लिए होगी, लेकिन ये पैगाम देकर मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरे मालेगांव के गुंबदों मीनार के गय्यूर जवानों, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी नमाज को तर्क नहीं किया। आज हमारे यहाँ 90% मुसलमान बेनमाजी है। मुसलमानों तुम कैसे नमाजी हो कि उन्होंने 72 लाशों पर घोड़े दौड़ रहे थे, खेमे जल चुके थे, 3 दिन की भूख और प्यास थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। तुम 3-3 मरतबा एक दिन में पेट भर के खाते हो, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। एक दिन में 2-2 मरतबा लिबास तब्दील करते हो, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। अरे ये सारी दौलतें, ये सारी इज्जतें, ये सारी आराम, ये सारे आराम, ये सारी आराइशें अल्लाह ने तुम्हें दी है। अगर तुम अल्लाह के वफादार नहीं बनोगे तो किसके वफादार बनोगे? तुम्हें दोस्तों के लिए टाइम है, तुम्हें बीवी बच्चों के लिए टाइम है, तुम्हें घर वालों के लिए टाइम है, तुम्हें रोजी के लिए, सबके लिए टाइम है। मेरे नादान भाइयों, 10 मिनट का टाइम तुम अल्लाह के लिए नहीं निकालते। अगर तुम्हारे सीनों में वाकई अहले बैत से इश्क है तो आज मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूं कि इमाम हुसैन ने सजदे में जान कुर्बान करके बताया कि सच्चा हुसैनी वो है जो नमाज का पाबंद है। अहले बैत ने इतनी शहादतों के बावजूद भी नमाज को नहीं छोड़ा। कौन हुसैन के नाम पे हुसैनी आज सच्चा वादा करता है कि आज इस आशूरा के दिन से मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, न सर्दी में, न गर्मी में, न बरसात में, न खुशी में, न गमी में, न सफर में, न हदर में। जरा बताओ, दोनों हाथ उठा करके बताओ, बताओ क्या तुम सब इमाम हुसैन के खुदा को गवाह बनाकर, उनके नाना को गवाह बनाकर
कर। और मेरा तो ईमान है कि मेरा हुसैन बादशाह इस महफिल को भी देख रहा है, मेरा हुसैन बादशाह इस महफिल को देख रहा है, मेरा गाजी इस महफिल को देख रहा है, मेरा शहजादा अली अकबर इस महफिल को देख रहा है। अगर किसी को आंख है तो देख ले इन आकाओं की मौजूदगी इस महफिल में, उनकी रूहानियत इस महफिल में है। बोलो उनको गवाह बना करके आज से सब नमाज के पाबंद बने। सच्चा वादा करो, हुसैनी वाला यजीदी वाला वादा नहीं चाहिए। बहनों का भी वादा मुझे चाहिए, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं। बोलो मस्जिदें भरोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और हुसैनियत से वाबस्ता रहना, अहले बैत से वाबस्ता रहना, हुजूर के कदमों से वाबस्ता रहना और अहले बैत से वाबस्तगी के साथ सहाबा किराम की ताजीम करते रहना। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। मैंने बहुत एहतियात के साथ काम लेते हुए करबला की दास्तान बयान की, फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे नफ्स की शरारत है। जो अच्छी बातें मिन जानिबिल्लाह है, दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे।